नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। आगरा के एतमादपुर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जनता की समस्याओं का अंबार देखने को मिला। दूर दराज के गांव से पहुंचे लोगों ने अपनी शिकायतें अधिकारियों के सामने रखी। कार्यक्रम में कुल 170 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से 20 मामलों का मौके पर ही समाधान कर राहत दी गई, जबकि बाकी मामलों के जल्द निस्तारण के निर्देश जारी किए गए। आगरा जनपद के एतमादपुर तहसील में शनिवार को एडीएम प्रोटोकॉल अमरेंद्र कुमार वर्मा की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे और संबंधित विभागों के अधिकारियों के समक्ष शिकायतें दर्ज कराईं। तहसील दिवस में कुल 170 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 20 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष मामलों को संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के लिए भेजा गया। विभागवार प्राप्त शिकायतों में सबसे अधिक राजस्व विभाग की 107 शिकायतें दर्ज हुई और इसके अलावा पुलिस विभाग की 28, विकास खंड ब्लॉक की 18, बिजली विभाग की 4, एडी पंचायत की 2, चकबंदी विभाग, आबकारी विभाग, मंडी समिति, नगर पालिका और लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी की 1-1 शिकायत, जबकि अन्य विभागों की 6 शिकायतें दर्ज की गई। एडीएम प्रोटोकॉल अमरेंद्र कुमार वर्मा ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता की शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले संपूर्ण समाधान दिवस से पहले सभी लंबित मामलों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करते हुए उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इस दौरान एतमादपुर के उपजिलाधिकारी सुमित सिंह द्वारा तहसील परिसर में कराए गए सौंदर्यीकरण की भी खूब चर्चा रही। तहसील परिसर की स्वच्छ, व्यवस्थित और आकर्षक व्यवस्था की उपस्थिति लोगों ने सराहना की। एफएच मेडिकल कॉलेज के मैनेजर तरुण चौहान ने भी तहसील परिसर के सौंदर्यीकरण की प्रशंसा की। कार्यक्रम में उपजिलाधिकारी सुमित सिंह, तहसीलदार देवेंद्र प्रताप सिंह, एसीपी देवेश कुमार, जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK श्रीवास्तव, डिप्टी कमिश्नर मनरेगा रामायण सिंह यादव, खंड विकास अधिकारी विजय कुमार अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार एवं शासन की मंशा के अनुसार सभी तहसीलों को जन सुनवाई और पब्लिक की सुविधा के लिए यहाँ के रख रखाव, साफ सफाई एवं उनके बैठने के लिए, पानी पीने के लिए तमाम सुविधाओं की व्यवस्था कराते हुए ISO मानक के अंतर्गत रजिस्टर्ड कराने के लिए निर्देश दिया गया था। अभी आप लोग देख रहे हैं कि तहसील प्रांगण एतमादपुर और जो यहाँ के आवासीय और अनावासीय भवन है, इसमें रेनोवेशन का कार्य तेज़ी से चल रहा है और जल्दी ही ये रेनोवेशन कार्य पूर्ण हो जाएगा। SDM साहब से हमारी बात भी हुई है कि ISO सर्टिफिकेशन के लिए आप अप्लाई करके और जल्द ही इसको ISO सर्टिफिकेट प्राप्त कर लें। ये एतमादपुर तहसील के लिए और जिला प्रशासन के लिए भी ये एक अच्छी पहल होगी और एक उपलब्धि के तहत इसको भी शामिल किया जाएगा। आज DM साहब आ रहे हैं और तहसील चमकती हुई दिख रही है, क्या कहना चाहते हैं? आज तहसील समाधान दिवस है। ये समाधान दिवस हमारे उत्तर प्रदेश में, भारत में कई जगह स्टेटों में मनाया जाता है और ये जो समाधान दिवस है हमारे महीने के सप्ताह के पहले शनिवार और तीसरे शनिवार के दिन उत्तर प्रदेश में हर महीने की भांति बहुत अच्छी तरीके से शिकायतों का दर्जा होता है और बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है। यहाँ पर हमारे राजस्व की टीम और हमारे CSC से स्वास्थ्य विभाग की टीम और हमारे जितने भी पुलिसकर्मी हैं, सारे लोग जो हैं हमारे यहाँ पर समाधान दिवस के दिन उपस्थित रहते हैं। जिस किसी भाई को, जिस किसी बहन को जनता में, क्षेत्र में किसी को अगर प्रॉब्लम होती है तो यहाँ आते हैं सभागार में और उसकी तुरंत एक्शन होता है। SDM साहब, तहसीलदार साहब, नायब साहब और पुलिस वाले जितने भी कर्मी हैं, सारे तुरंत ऑनलाइन उस स्वीकृत करके उसका समाधान करते हैं। जिस तरह से देखा यार पूरी तहसील चमचमा रही है, ये 15 अगस्त भी आने वाला है। ये 15 अगस्त के उपलक्ष्य में भी ये काम चल रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ एतमादपुर तहसील में फ़िलहाल की स्थिति में मैं आज 36 साल का हो चुका हूँ और 18 साल के बाद मैंने घूमना फिरना स्टार्ट किया। जो यहाँ की तहसील की साफ़ सफाई और इंफ्रास्ट्रक्चर देखा मैंने, आज जो देखने को मिला इससे पहले मेरे को कभी नहीं मिला। पहली बार मेरी ज़िंदगी में इस तरीके से सभागार को देखा मैंने और ऑफिस वगैरह में गया, जिस तरीके से मुझे अच्छा लगा उसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के
उप जिलाधिकारी महोदय श्री सुमित सिंह जी को, उन्होंने, और तहसीलदार साहब देवेंद्र सिंह जी को, उन्होंने इतना अच्छा यहाँ जो काम कराया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से यहाँ जनता भी बड़ी खुश है, सबका समाधान हो रहा है। अभी मैंने कई लोगों से पूछा क्या आपकी सुनवाई हुई, कि बिल्कुल हो रही है, तुरंत एक्शन हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ के लोगों के लिए समाधान दिवस के उपलक्ष्य में समाधान ही हो रहा है, न कि कोई ऐसा कुछ चल रहा हो कि जैसे लोग क्या करते हैं, समाधान दिवस वाले दिन समाधान होता नहीं है, अपनी अपनी दिखाने के लिए, ऊपर हाईलाइट करने के लिए अपना कैंप वगैरह का आयोजन कर लेते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोग यहाँ सेटिस्फेक्शन में भी हैं जो लग रहे हैं। जब से चार्ज संभाला है तब से किस तरह की व्यवस्था देखने को मिली? जब से इन्होंने चार्ज संभाला है तो तहसील की सूरत ही बदल गई है। जो देखने को, मैं प्रमाण के लिए क्या आवश्यकता है, साक्षात आप खुद देख लीजिए, प्रमाणित कैसे करूं, आप खुद देख लीजिए। किसी ऑफिस में चले जाइए, सभागार कक्ष में चले जाइए, पीछे रोड वगैरह आप देख लीजिए किस तरीके से क्या चल रहा है, आप खुद देख लीजिए। ये तो आपके आंखों के सामने खुद देखने को मिल रहा है, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। जो सुमित जी काम कर रहे हैं इस तरीके से, मैंने आगे भी किसी एसडीएम साहब को यहाँ पर इस तरीके से काम करते हुए आज तक नहीं देखा है, इसलिए तहे दिल से उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हुआ किन समस्याओं को लेकर? आज मैं एक जनहित किसानों की याचिका को लेकर के आज मैंने डीएम साहब के समक्ष एक ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें कि बहुत सी समस्याएं हैं। हमारा किसान आलू के लिए दर दर पर रेटों के लिए भटक रहा है, क्योंकि आलू की आज स्थिति बहुत ही दयनीय है, क्योंकि सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रहा है, किसान हमारा परेशान है। तो हमने डीएम साहब को एक ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है कि कम से कम किसानों की आय 1000 रुपये कुंटल होनी चाहिए, और कई समस्याएं ब्लॉक की भी हैं जो कि 20 साल हो गई, वहाँ पर 1 रुपये का काम नहीं हुआ गलियों में। और खनन पर भी हमने कहा है कि खनन आजकल अपनी चरम सीमा पर है, उस पर अधिकारी बिल्कुल आंख बंद करके कान में रुई लगा करके बैठे हुए हैं, और खनन माफिया अपना काम सुचारू रूप से कर रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि इधर कुबेरपुर साइड में जब भी मैं निकलता हूं तो खनन का काम बहुत अच्छे स्तर पर हो रहा है। और किस तरह का आश्वासन दिया आपको, जो शिकायत दी आपने आज? अभी मैंने जो शिकायत की है उसमें एडीएम साहब ने कहा है कि हम संबंधित अधिकारियों को इस सबसे रूबरू कराएंगे और आपकी समस्या का समाधान तत्काल प्रभाव से कराएंगे। अगर आपकी समस्या का समाधान फिर भी नहीं होता है तो फिर आप क्या करेंगे संगठन आपका? भाई, अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हमारे पास तो एक ही विकल्प है कि हम फर्श बिछाएंगे, अधिकारियों का घेराव करेंगे और तालाबंदी करेंगे। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। संपूर्ण समाधान दिवस का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। अधिकारियों का कहना है कि सभी लंबी शिकायतों का तय समय सीमा में निस्तारण कराया जाएगा, ताकि लोगों को बार बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।